आपने फिल्मों में कहानियां देखी होंगी, हमने नॉवेल्स पढ़े होंगे। जो आईफोन ने काम कर दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। आप सारी फिल्मों को भूल जाएंगे। आप सोचें कि क्या कमाल लेवल की मुखबरियां हुई हैं और कमाल लेवल का काम हो, और चाइना को दाद दे उसने क्या मार्का किया है। सबको पता है कि आईफोन इस वक्त सारी दुनिया को पता चल गया है कि चाइना से हमेशा बनवाए गए हैं। पिछले तकरीबन 16 वर्जन जो आईफोन के लॉन्च हुए एप्पल प्रोडक्ट, वो सारी की सारी चाइना बनाता रहा है और चाइना ने पूरी दुनिया में धूम मचाया। अब जरा सिनेरियो समझिएगा हुआ क्या है। जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया तो उस वक्त जाहिर सी बात है एप्पल को इनके ताल्लुकात हैं, एलन मस्क है, इन सबको पता चल गया कि चाइना के ऊपर इस सारे का सारा टैरिफ आयद होने के लिए जा रहा है और ट्रंप ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि 75 दिन बाद ट्रंप ने उधम मचा दिया है। और अब हालत ये है कि चाइना पर उन्होंने जो टैरिफ आयद किया, चाइना ने आगे लगा दिया। वो कह रहा है मैं मजीद 50% लगाने पर। तो सबको पता है कि आईफोन की कीमत आसमान पर चली जाएगी और दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा है नहीं जो आईफोन यानी इस लेवल का बना सके। हुआ ये कि एप्पल वालों को पता चल गया, उन्होंने चाइना को कहा कि आप धड़ाधड़ फोन बनाए, धड़ाधड़ फोन बनाए, इतने फोन बनाए, इतने फोन बनाए, इतने फोन बनाए, जितनी कैपेसिटी है उसे ट्रिपल गुना ज्यादा काम करे। चाइना को भी पता चल गया टैरिफ आ रहा है। उन्होंने किया क्या कि इतने फोन बनाए कि ट्रंप के टैरिफ लगाने से पहले पहले 3 दिन पहले एप्पल वालों ने 5 अपने जहाज भेजे, 5 बड़े साइज के जहाज। उन्होंने जहाजों में भर भर कर आईफोन धड़ाधड़ लेकर आए। 5 जहाज चाइना से उड़ते हैं और वो अमेरिका पहुंचते हैं। और ये टैरिफ लगने से 3 दिन पहले की बात है कि अगले 1 साल का स्टॉक इस वक्त आईफोन के पास मौजूद है। और जो सबसे बड़ी बात है, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि एप्पल का जो आईफोन एप्पल 17 यानी जो एप्पल आईफोन 17 आने वाला है, वो भी चाइना से बनवा कर ऑलरेडी इन्होंने अमेरिका में मंगवा लिया है। और 5 जहाज हायर किए थे, जो एक दफा नहीं चक्कर लगाए, 5 जहाज न जाने उन्होंने कितने चक्कर लगाए, जो चाइना से उड़ते थे, अमेरिका में लैंड करते थे, आईफोन की वहां पर खेप लेकर जाते थे। अब आप सोचे, भर भर कर आपने 5 जहाज कई दफा आप लेकर गए हैं, कितने दिनों से आप लेकर जाते रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं। इनको पता चल गया था कि ट्रंप ने बैक नहीं करना और इस सूरत हाल में इन्होंने लाखों इस वक्त यूनिट्स एक्स्ट्रा बनवा लिए, पिछले भी अगले भी नए भी, कि इस वक्त तक जो इतलात आ रही हैं कि अगले अगर 10 महीने तक भी टैरिफ अगर ये लगा रहता है तो एप्पल आईफोन को कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने एडवांस में ही अपने सारे फोन्स मंगवा लिए। देखिए, इसको कहते हैं अंदर से मुखबरी होना। ये मुखबरी भी नहीं थी, ये अंदर से पूरा गेम प्लान इनको दिया गया था। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए, हमने काम नहीं करना। उधर आप ये सोचिए, सवाल अब जो सबसे बड़ा पैदा हो रहा है कि अब आईफोन तो आपने मंगवा लिए, अब चले ये भी हम कह सकते हैं कि एप्पल आईफोन 17 भी आपने मंगवा लिए। अब होगा क्या? अब जाहिर सी बात है, अभी तो एप्पल ने अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई, उन्होंने एडवांस में ऑलरेडी मंगवा लिया है। अब दुनिया देखिए किस लेवल पर जाकर उनकी रेपुटेशन क्या आसमान पर चली जाएगी कि भाई अगला अगर लेट से 1 साल के उन्होंने स्टॉक मंगवा लिया और 1 साल तक आईफोन की कीमतें नहीं बढ़ती, तो वही सोच रहे हैं कि हो सकता है 1 साल के बाद कोई टैरिफ का सिलसिला शुरू हो जाए, कोई सुलह हो आपस में, कोई यानी जैसे अभी आप देख लेना कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर गई और सारी दुनिया देख रही है। लेकिन इस सूरत हाल में यूरोप ने घुटने टेक दिए हैं और दीगर जगहों पर घुटने टेक दिए गए, इंडिया सब ने काम कर दिया। और इस सूरत हाल में वो सोच रहे हैं कि हो सकता है 1 साल के बाद दुनिया बदल चुकी हो, मामला तय गया, तो वापस हम ये काम करें। कम से कम 1 साल का तो हमने स्टॉक यहाँ पर रख लिया है और भर भर कर लाखों करोड़ों आईफोन इन्होंने पहुंचाया। यानी 5 जहाजों की ड्यूटी लगाई थी, वो धड़ाधड़ आईफोन लेकर आए। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि इंडिया अब ये क्या करने जा रहा है। देखिए, टैरिफ तो इंडिया पर भी 26% आयड है और जब तक ये टैरिफ 0 नहीं होगा, खाली याद रखिएगा चाइना से नहीं मंगवाए, उन्होंने इंडिया से भी जितना हो सका स्टॉक मंगवा लिया, क्योंकि इंडिया ने अपनी मार्केट भी पूरी करनी होती है। और इंडिया का जो आगे प्लान था, उन्होंने प्लान ये किया था कि हम कम से कम 2025 यानी कंप्लीट होने तक हम पूरी दुनिया के अंदर कम से कम, उन्होंने ये प्लान किया था कि हम 25% आईफोन बनाएंगे।
तो ये तो इस वक्त की सूरत हाल होगी। इस वक्त आपको पता है कि 95% दुनिया के अंदर जो आईफोन है वो चाइना बनाता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर एक सिनेरियो बन रहा है और इंडिया वो सिनेरियो बना रहा है। इंडिया ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से हम करें बातचीत और बातचीत करके टैरिफ को करवा दे जीरो। वो जीरो करे तो जाहिर सी बात है इनको भी जीरो करना पड़ेगा। और अगर लेट से काम हो जाता है तो आईफोन अब 15% तो इस वक्त इंडिया यानी कोशिश करेगा मैं अपना टारगेट अचीव करूं। तो उसका प्लान था 2025 के एंड तक मैं 25% लेकर आऊं। प्लान ये अभी तक कामयाब कितना होता है ये तो बात की बात है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सिनेरियो पैदा ये हो रहा है कि अब इंडिया ने ये चाह रहा है कि मैं किसी तरह चाइना को रिप्लेस कर दूं आईफोन के लिए। अब ट्रम्प भी ये चाहेगा। अब लेट से मिसाल के तौर पर दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो चाइना की तरह ये काम कर सके। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इंडिया ये चाह रहा है कि वो चाइना को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दे। ख्वाब एक हो सकता है लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है चाइना ने देखिए दुनिया के अंदर वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक पोर्ट्स हाईवेज पावर सप्लाई इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह बनाए हैं। इंडिया तो भी इम्प्रूव कर रहा है। अभी तो उनके पास चाइना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और दूसरी बात बिलियंस ऑफ बिलियंस आपको चाहिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। और कम से कम उनको 12 साल लगेंगे चाइना के लेवल पर आईफोन जैसी प्रोडक्ट 95% बनाने के लिए 12 साल चाहिए उनको। और 12 साल बाद वो इस स्टेज पर आकर पहुंचेंगे कि वो चाइना को रिप्लेस कर सकें। अब इस सूरत हाल में चाइना के पास आईफोन को बनाने के लिए जो एक्सपीरियंस है क्योंकि हमेशा से चाइना ने ही बनाया है और जो उनके पास लेबर है स्किल लेबर है। ये बात ध्यान में रखिए ऐसे नहीं जो फैक्ट्रियों में धड़ाधड़ बस कपड़े बना रहे। स्किल लेबर है इलेक्ट्रॉनिक्स को जो असेंबल करती है चाइना के अंदर। वो मामला जो है इंडिया के पास नहीं। इंडिया की लेबर तो चीप है लेकिन उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं है उस लेवल की। और कम से कम उनको अपने वर्कर्स को ट्रेन करने और अपस्किल करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 साल का टाइम चाहिए। तो अब इस सूरत हाल के अंदर उनके पास चाइना के पास आईफोन के जो कंपोनेंट्स हैं एक तो वो बनाते हैं लोकल सतह पर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स। अब असल में इंडिया के पास वो है नहीं। इंडिया को आज भी हत्ता कि वो वहां पर आईफोन बना रहे हैं जबकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो चाइना से मंगवाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आपको पता है जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। चाइना जैसी कॉस्ट तो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ये तो बात बिल्कुल तय है। कम से कम आज भी अगर हम देखें तो इंडिया को कम से कम 250-300 अरब डॉलर चाहिए। और तकरीबन आप बहुत ज्यादा कह ले तो 12 साल वरना नॉर्मल टाइम में उनको कम से कम 15 साल चाहिए चाइना का मुकाबला करने के लिए। फिर इस सूरत हाल के अंदर आपको इस तरह की स्कीम्स बनानी है इश्यूज बनाने हैं और ये कोई आम काम नहीं। फिर आपको जाहिर सी बात है लेबर लॉज भी बनाने पड़ेंगे। तो आप ये समझ लें कि उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन सेटअप लेबर ट्रेनिंग ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब सिनेरियो ये है कि लेट से चले एक बात मान लेते हैं कि 1 साल के बाद एप्पल आईफोन ने बड़ा ही कमाल काम किया है कि वो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपना स्टॉक तो इकट्ठा करके वो ले गए। तो 1 साल बाद आप क्या करेंगे? जो हालत हो रही है आज चाइना ने कह दिया है कि हम तो इस गेम को एंड तक लेकर जाएंगे और साथ ये भी कह दिया है इसमें जीतेगा कोई नहीं लेकिन हम हारने नहीं वाले। ये भी बात उन्होंने बड़ी क्लियर कह दी है। देखिए आज आपने देखा यूरोप भी लड़ाई कर रहा था। किसी को क्या पता है 2 महीने के बाद मामला कुछ और हो जाए। आप देखे ना कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सामने बिठाकर क्या कहा। उसने कहा मैंने ईरान से लड़ाई नहीं करनी। उसने कहा मैंने उनसे बातचीत करनी है और मेरी बातचीत ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है। और उधर आप ये देखिए कि इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल ये कह रहा है कि ये मामला ठीक नहीं है। यानी उसने तो प्लान किया था कि तबाही का। तो चीजें कभी किसी वक्त भी बदल सकती हैं। क्या दुनिया ने सोचा था इस तरह मार्केट गिरेगी? दुनिया ने सोचा था कि 2 दिन बाद मार्केट उठना शुरू हो जाएगी? यानी ये भी सूरत हाल हमने नहीं देखी थी। तो न्यूज आ रही है पॉजिटिव। आप देखें कि अमेरिका के लिए तो पॉजिटिव है। तो इंडिया ये रिप्लेस करना चाह रहा है लेकिन इंडिया का ये प्लान है वो इतनी जल्दी कामयाब होने नहीं वाला। ये बात आप समझ लें। तो आने वाले वक्त के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 1 साल के बाद हो सकता है जैसे आज ट्रम्प ने कहा कि चाइना ढूंढ रहा है कि कोई मौका आके मैं बातचीत कर लूं मुज़ाकरात कर लूं। लेकिन बातचीत और मुज़ाकरात उनके हो नहीं पा रहे और मौका उसको मिल नहीं पा रहा। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आने वाले वक्त में हम चीजें देखेंगे।
हो सकता है कि ट्रंप ने यह भी प्लान किया हो कि भाई ठीक है, अगर उनको शायद हो सकता है उसने एप्पल के साथ ऑन बोर्ड लिया हो, एप्पल वालों ने कहा हो ठीक है सारा कुछ मंगवा लो, तो 1 साल के अंदर हम चाइना को घुटनों में गिरा देंगे कि वो हमारे साथ डील करेगा। जाहिर सी बात है चाइना भी ये चाहता है कि 500 अरब डॉलर्स उसका कहीं ना कहीं लगे, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई बातचीत करे, लेकिन चाइना को पता है एक दफा मैं झुक गया तो फिर उम्र भर हम झुके ही रहेंगे। बहरहाल एप्पल आईफोन वालों